आज हम इस वीडियो में पेचमान को बताएंगे, जो कि शुरू से अंत तक जरूर देखें, जरूर समझ में चला आएगा। पेचमान का अर्थ होता है कि पेचमान को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? पहला लवण, सार, उदासनी। लवण किसे कहते हैं? लवण, सार, उदासीन किसे कहते हैं? सार का मतलब होता है 7 से अधिक, लवण का मतलब होता है 7 से कम, उदासीन सीन का मतलब होता है जो 7 के बराबर। देखो जल का पेचमान कितना होता है? 7 होता है। मानिए कि हम ट्रेन पर जा रहे थे, जल का पेचमान पूछ दिया कि जल का पेचमान कितना है? 7। मान के बोतल कितना में दे रहा है जल वाला? 7 रुपये में। मान लीजिए कि बोतल का दाम रुपया है 7 रुपया, तो जल का पेचमान कितना? 7 रुपया। आगे देखिए देखिए दूसरा प्रश्न को, दूध का पेचमान, जो कि 1 लीटर दूध का दाम कितना होता है? 64 रुपया। कितना रुपया? 64 रुपया। 6.4। ये ऐसे पूछ जाए कि 6.4 दूध क्या है, तो ये लवण है, क्योंकि लवण 7 से कम न है, तो लवण है। ये क्या है? उदासीन, उदासनी, उदासीन बोल सकते, उदासनी बोल सकते हैं। और दूध का पेचमान कितना है? 64 रुपया। 6.4। मानव रक्त का पेचमान, मानव रक्त का मतलब समझते हैं? खून। रक्त माने खून। मानव को खून का पेचमान कितना है? 7.4, जो कि कितना है? 7.4। मान लीजिए कि हमारे शरीर में कितना है? 7.4 मानव के रक्त का पेचमान। बाकी उतना नहीं है, कम 5 से 6 लीटर है मानव में खून। बाकी मान लीजिए कि 7.4 मानव के रक्त का पेचमान है। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या करा है? नींबू का पेचमान कितना होता है? नींबू का पेचमान, माने कि हम 10 रुपये में लेते हैं नींबू का पेचमान, जो कि 2 से 4 नींबू देता है। कितना? 2 से 4 नींबू। 10 रुपये में जाते हैं बाज़ार में तो नींबू लेते हैं, तो कितना देता है? 2 से 4 नींबू, मतलब 2.4। नींबू का पेचमान पूछेगा तो 2.4 होगा। कितना होगा? 2.4। शराब का पेचमान, शराब माने जानते हैं ना, सभी देहात में दारू पी ले रहता है। शराब का मतलब दारू, शराब का मतलब दारू। दारू का पेचमान कितना होता है? कोई पूछा कि शराब का पेचमान कितना होता है या दारू का पेचमान कितना होता है? देहात में जाते होंगे तो देखते होंगे कि रुपये में मिल जाता है। मानिए कि 28 रुपये में। कितना रुपये में? 2.8, जो कि शराब का पेचमान कितना होता है? 2.8। मान लीजिए कि 28 रुपये में 1 बोतल मिल रहा है दारू। कहाँ? ज़्यादा देहात में अधिकतर मिलता है। मानव मूत्र का पेचमान, मानव मूत्र का पेचमान का मतलब जो शरीर से हम बाहर सुबह सुबह निकालते हैं उसे कहता है मूत्र। मूत्र का पेचमान कुछ मानव के ना शरीर में और दूसरे का शरीर में नहीं, मानव के शरीर का और दूसरे शरीर का नहीं। कितना होता है? 4.8 से 8.8 तक। वही से देखते हैं जिनका हम त्याग करते हैं उनका जर जाता है। जो किस लिए? सार और लवण दोनों के कारण रहने के कारण यूरिक ज़्यादा पाया जाता, इसलिए जिनका हम लोगों को त्याग करते हैं उनका कुछ धरती के प्रभाव बुझाता कि नहीं। मानव मूत्र का पेचमान 4.8 से 8.4 तक। सिल्का का पेचमान, सिल्का का मतलब समझते हैं? आलू से के ऊपरी रहता है, सिल्का खाते हैं तब किसी भी चीज़ का ऊपरी सिल्का रहता है, उसका सिल्का का पेचमान कितना होता है? 3 खाली होता है। कितना? 3 रुपया में। मानो कि 3 रुपये में मिल जाता है। कद्दू का ऊपरी सिल्का रहता है, मानो कि कितना रुपये में मिल जाता है? 3 रुपये में। NaCl का पेचमान जानते हैं? डेली हम यूज करते हैं। NaCl किसका सूत्र है? नमक का है ना, तो नमक का पेचमान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? जल की तरह, जल जितना रहता है जितना नमक रहता है। डेली प्रतिदिन सेवन करते हैं नमक का, करता है कि नहीं? व्यक्ति नमक का डेली प्रतिदिन सेवन करता और जल का प्रतिदिन सेवन करता, इसीलिए दोनों का भगवान सेम टू सेम बनाया। कितना होता? 7 होता है। नमक का पेचमान कितना होता है? 7 होता। आगे देखिए कि नुमा प्रश्न को क्या कह रहा है? आम का पेचमान, आम सबसे अधिक रहता है गर्मी के दिन में, रहता है कि नहीं? तो पूछ रहा है आम का पेचमान कितना होता है? तो आम का पेचमान होता है 5.8 से
6 तक, कितना तक 5.8 से 6 तक। मानिए कि गर्मी के दिन में एक आम का कितना दाम है 6 रुपया, 5.8 से 6 रुपया के बीच में दे देता है। कहाँ ज़्यादा आम रहता है गर्मी के दिन में। संतरा का पेचमान, संतरा देखें ना, जो आँख में ऐसे करके ऊपर पत्ता का जो ऊपर वाला खुलकोइया का आँख में ऐसे दिखते हैं तो काहुनी लहरता है, उसमें से पानी निकलता है संतरा। तो संतरा का देखे होंगे बाज़ार में देखने मिल जाता है। तो संतरा का पेचमान कितना होता है 3 से 4, ऐसे भी बोल सकते थे 3.0 से 4.0 तक संतरा का पेचमान। मानो कि एक संतरा का दाम है कितना 3 से 4 रुपया। कितना एक संतरा का दाम कितना 3 से 4 रुपया। ऐसे 3.0 से 4.0 तक, तो मानो कि 30 से 40 रुपया 1 केजी दे देता है। कुछ संतरा का दाम है। शैम्पू का पेचमान कितना होता है। शैम्पू तो प्रतिदिन हम सेवन करते हैं कि नहीं, प्रतिदिन नहाते हैं, कोई नहाते कि नहीं। तो इसका शैम्पू का पेचमान कितना 7.0 से 10 तक, कितना तक 7.0 से 10 तक, या ऐसे भी बोल सकते हैं 7 से 10 तक। 7 से 10 तक शैम्पू का पेचमान है। मानो कि एक लरी लेते हैं शैम्पू का, वो कितना में देता है 7 से 10 रुपये में दे देता है। एक लरी मान लीजिए कि एक लरी लेते हैं, कितना में देता है 7 से 10 रुपये में। टूथपेस्ट का पेचमान, टूथपेस्ट देखे होंगे सब करते हैं, बाकी जान नहीं रहे हैं। टूथपेस्ट क्या रखा था, जो मुंह धोते हैं ऐसे करके लगड़ते हैं भोरे भोरे, और हमसे ब्रश में लेते हैं और उसमें लगाते हैं और भोरे भोरे मुंह दांत में लगड़ते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। और एक कहते हैं टूथपेस्ट क्या कहते हैं, और एक कहते हैं जो कि 9 से 10 रुपये में दे देता है। तो मानिए कि कितना में लगभग 9 रुपये में दे देता है। दुकान वाला के टूथपेस्ट दे देता है कोलगेट, टूथपेस्ट कोलगेट के कहते हैं, समझ लीजिए। तो लगभग दुकान वाला के कितना में देता है 9 रुपये में, मानिए कि 10 रुपये में देता है। तो टूथपेस्ट का पेचमान कितना होता है 9 लगभग होता है। बेकिंग सोडा का पेचमान, बेकिंग सोडा का पेचमान देखें, बेकिंग सोडा क्या रखा था, जो जलेबी छानते हैं उसमें डालता है, चाहे पूरी सम बनता है उसमें बेकिंग सोडा का पेचमान कितना होता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो बेकिंग सोडा का पेचमान कितना होता है, बेकिंग सोडा का पेचमान कितना होता है 8.3 होता है। कितना होता है 8.3 होता है। और आगे देखिए अंगूर का पेचमान, अंगूर देखे ना बाजार में गोल गोल रहता है, छोटा छोटा घोंचे। तो अंगूर का पेचमान कितना होता है 3.5 से 4.5 तक। मानिए कि 35 से 45 रुपये में अंगूर 1 केजी मिल जाता। मान लीजिए कि 35 से 45 रुपये में 1 केजी अंगूर मिल जाता। 3.5 से 4.5 तक होता। नारियल तो देखबे करे होंगे, भगवान पर जाते हैं तब पूजा पाठ चढ़ाते हैं फोड़ के। तो नारियल के पेचमान कितना 5.5 से 7.8। तो आज इस वीडियो हम इतने तक रह देते हैं, आगे भी बताएंगे, पेचमान को और भी लिखेंगे। ठीक, थैंक्स भाई। वीडियो पसंद में आएगा तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।